होने का साक्षात्कार। बाबा जीवन तो यहीं बैठा है, उसको साक्षात्कार दूर की चीजों को कैसे करेगा? जीवन में जो होता है ना, जीवन में अक्षय बल अक्षय शक्ति कार्य करता है, यह बताया गया। अक्षय शक्ति दूर दूर तक अपने को फैला के देखने की व्यवस्था रखा है। तो क्या जीवन उसका पुंज जिसमें फैल के वहां तक पहुंच जाता है? कल्पनाएं फैलते हैं। मतलब अध्ययन के समय में वो वस्तु तक फैलता है। अध्ययन के समय में वस्तु तक फैलता है। पुंज वहां तक फैल जाता है। हाँ, मैं दिल्ली की बात में सोच रहा हूँ। हाँ, तो मेरा पुंज यहाँ भी है। हाँ, दिल्ली तक फैल गया। जब प्रमाणित होने की स्थिति में। ठीक है, तो थोड़ा सा ये बात स्पष्ट नहीं हो रहा है। जैसे जीवन है, इस पूरे शरीर में भ्रमण करता है। ठीक है ना बाबा, उसका कार्य गतिपथ है। ठीक है। तो जब मैं यहाँ के सामने वाले पहाड़ के बारे में सोचने लगता हूँ, हाँ, तो क्या ये कार्य गतिपथ बढ़ के पहाड़ तक पहुँच जाता है? आपका विचार शक्ति पहुँचता है। और शक्ति और बल दो बात कहा है आपको। शक्तियाँ दूर दूर तक फैल जाते हैं, उसका माध्यम है वातावरण। अच्छा, कैसे होता है? कैसे होगा? मतलब तरंग विधि से होगा। मतलब ये तरंग से बाजू वाला कण में हो गया, बस फिर बाजू इस ढंग से होकर दिल्ली तक हम कनेक्ट हो जाते हैं। जो भौतिक रासायनिक परमाणु हैं, हाँ, यहाँ से ये सब माध्यम हो जाता है। यहाँ से बैठ के मैं दिल्ली के भौतिक रासायनिक परमाणु को हिला पाता हूँ। हाँ, करते ही है। आज ना मानो ये ठीक है, अच्छे आदमियों का काम है, वो करते ही है धंधा पानी। अच्छा, और वो जो कंपन जो लौट के आता है, हाँ, उसको जो है ना सुनने की अर्हता जीवन में होता है। वो संकेतों को ग्रहण कर लेता है। बाबा जी जैसे रेडियो में करते हैं या टेलीविजन में करते हैं, आसपास की चीजों को कंपित करा देते हैं। वैसे ही है वो। ये जो है ना माइक्रो किसी माइक्रो फ्रिक्वेंसी में जीवन संकेत प्रकृति के साथ दौड़ता है। उसका जो दौड़ने का प्रतिक्रिया क्या होता है? दौड़ के आना, क्रिया का प्रतिक्रिया समान, उस आधार पर बात बनता है। मतलब रेडियो टेलीविजन का जो कार्य प्रणाली है मनुष्य वो जीवन में समाई है, वही है, परंतु जीवन में और ज्यादा सूक्ष्म बात, बहुत सूक्ष्म रूप में होता है। इस ढंग से हम ज्ञानार्जन करने की विधि रखी हुई है। और ज्ञानार्जन किया तो क्या होगा? उसको विवेक में, विज्ञान में पहनाना होता है। उसको एक तरीका अरेंजमेंट देना होता है। इसका नाम है विवेक और विज्ञान। विवेक में क्या हो जाता है पूछे? लक्ष्य को पहचानना होता है। लक्ष्य, विवेक का अंतिम प्रयोजन विवेचना का अंतिम प्रयोजन लक्ष्य को पहचानना। लक्ष्य को पहचानने के क्रम में भी और शरीर का कोई मतलब नहीं है, ये मेधस तंत्र का मतलब नहीं है। इसीलिए विवेक का प्रयोगों को हम पूरा का पूरा ज्ञान के ही स्थिति में हम कर लेते हैं। उसके बाद आता है विज्ञान। विज्ञान में दिशा निर्धारित करना पड़ता है। उसके साथ क्या होता है? तो जो प्रक्रियाओं का चित्रण बनता है, कैसा वो दिशा निर्धारित होगा, वो चित्रण बनने लगते हैं। वो चित्रण जो है ना शब्द से जुड़ता है, शब्द पुनः अर्थ से जुड़ता है, संप्रेषणा होता है ये एक दूसरे के। अभी जो हम कर रहे हैं वही कर रहे हैं।